बात करते हैं नागपुर हिंसा मामले से जुड़ी हुई, क्योंकि देवा भाव सख्त है, एक्शन जबरदस्त हो रहा है। नागपुर हिंसा मामले में 2 और आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, 2 और गिरफ्तारी हुई है। एमडीपी के नेता हामिद को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। यूट्यूबर मोहम्मद शहजाद खान को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियां कर रही है। नागपुर हिंसा की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हामिद को गिरफ्तार किया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं कि हिंसा के बाद आज पहली बार नागपुर जाएंगे सीएम फडणवीस। नागपुर में जिस तरीके से हिंसा होती है उसके बाद ये पहला दौरा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का। देवा भाव खुद नागपुर जाएंगे, आज पहली बार नागपुर जाने वाले हैं सीएम फडणवीस। उनके दौरे को देखते हुए तमाम तैयारियां कर ली गई है। पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम। पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। जतिन, ये बड़ी खबर है। इस पूरे मामले में अब तक 100 दंगाइयों की गिरफ्तारी तो हो ही चुकी है, लेकिन भाई देवेंद्र फडणवीस का पहली बार नागपुर हिंसा के बाद नागपुर दौरा भी कई मायनों में खास है। उनका खास है और कल देर रात वो नागपुर पहुंच चुके हैं। सुबह 11 बजे बैठक का जो दौरा वो शुरू होगा और इस बैठक में नागपुर के कमिश्नर, डीएम समेत जो 11 ऑफिसर हैं, ज्वाइंट सीपी और डीसीपी रैंक के, वो सभी मौजूद रहेंगे। हालांकि फडणवीस एक तरफ शाम को पहुंचे हैं तो दूसरी तरफ कार्रवाई और भी ज्यादा तेज हो गई है। 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई है, 13 एफआईआर अब तक दर्ज की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, मुआवजा देने का जो प्रोसेस है वो भी शुरू कर दिया गया है। जिनकी गाड़ियां पूरे तरीके से जल गई है उनको 50,000 तक का जो मुआवजा है वो दिया जाएगा। जो लोग इंश्योरेंस क्लेम करेंगे उनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। और पंचनामा डोर टू डोर जाकर किया जा रहा है, लोगों के घरों तक जा रहे हैं प्रशासन की टीम और कहीं ना कहीं उनको राहत देने का जो काम है वो किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है और कर्फ्यू में और कितनी ढील दी जाएगी उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन से आज बातचीत की जाएगी, बैठक होगी। और सीएम फडणवीस जो कि अब नागपुर में है, वो जब 11 बजे अधिकारियों से बात करेंगे तो हर पहलू पर चर्चा होगी। क्योंकि कल सीएम ने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भड़काया गया, थोड़ी सी चूक प्रशासन की हुई कि वो पहले से उसको भाप नहीं पाए, उसको लेकर भी अधिकारियों की क्लास जो है वो आज लग सकती है। नागपुर कमिश्नर समेत तमाम जो ऑफिसर्स हैं नागपुर पुलिस के, वो इस बैठक में रहने वाले हैं। देखना होगा कि इस बैठक में और क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे और कर्फ्यू को लेकर क्या कुछ राहत देने की बात आज की जाएगी। क्योंकि तमाम जो ऑफिसर्स हैं, डीसीपी रैंक के ऑफिसर्स हैं, उन सभी से रिपोर्ट मांगी गई है। उस रिपोर्ट में ये पूछा गया है कि आपके इलाके में जो कर्फ्यू इम्पोज किया गया है और कुछ इलाकों में जो राहत दी गई है उसमें राहत और देने की जरूरत है या नहीं। कल इसी तर्ज पर सीपी जो नागपुर है वो अलग अलग जगहों पर पहुंचे थे। देर रात भी उन्होंने फ्लैग मार्च या उसको रूट मार्च कह लीजिए, वो लगातार किया जा रहा था। लेकिन फडणवीस जो कि सीएम है वो नागपुर में मौजूद है, नागपुर से ही वो आते हैं और उन्हीं के शहर में इस तरीके से हिंसा हो जाना, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को लेकर जब आज बैठक 11 बजे शुरू होगी तो उसमें नागपुर आगे किस तरीके से रहने वाला है, नागपुर में आगे क्या कुछ होगा, पुलिस का एक्शन और किस तरीके से आगे बढ़ेगा, कर्फ्यू में ढिलाई किस तरीके से होगी, और जो लोग आलोचना कर रहे हैं कि बेकसूरों को उठाया जा रहा है। जतिन, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। तो इस पूरे मामले में 13 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 100 दंगाइयों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 और नई गिरफ्तारी इस मामले में हुई है, जिसमें एक एमडीपी नेता और एक यूट्यूबर का नाम भी सामने आ रहा है। और आज देवेंद्र फडणवीस नागपुर पहुंचेंगे। इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नागपुर हिंसा मामले में एक्शन, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। जी हां, नागपुर हिंसा पर पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन के बीच आज महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस हिंसा के बाद पहली बार नागपुर आ रहे हैं। एक दिन के प्रवास पर फडणवीस नागपुर हिंसा को लेकर हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे। सीएम ने पहले ही साफ कर दिया है कि दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। तो दूसरी तरफ भड़काऊ भाईजान इस मामले में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। निश्चितपणे याच्यामध्ये काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई ही केलीच जाईल। तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारा ही शहर है ना नागपुर। जाहिर है बाद में तशद्दुद हुआ, हम उसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, मगर आप बोल रहे पिक्चर की वजह से हो। अच्छा, पिक्चर की वजह से हो रहा है सब, और आप क्या कर रहे हैं? हुकूमत आपकी, पुलिस आपकी, इंटेलिजेंस फेलियर आपका।
इधर इस मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी फहीम खान को सीने में दर्द की शिकायत के बाद सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद वीसी के जरिए फहीम को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने फहीम को मजिस्ट्रियल कस्टडी रिमांड पर भेज दिया है। फिलहाल फहीम खान के बारे में अभी मैं कुछ बता नहीं सकती। उनको एनसीआर हुआ है, उनका पीसीआर का राइट रिजर्व है। अब आज सीएम के आने और मीटिंग के बाद एक बार फिर इस मामले में एक्शन तेज होता दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात करते हैं नागपुर हिंसा मामले से जुड़ी हुई, क्योंकि देवा भाव सख्त है, एक्शन जबरदस्त हो रहा है। नागपुर हिंसा मामले में 2 और आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। 2 और गिरफ्तारी हुई है। एमटीपी के नेता हामिद को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। यूट्यूबर मोहम्मद शहजाद खान को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियां कर रही है। नागपुर हिंसा की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हामिद को गिरफ्तार किया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं कि हिंसा के बाद आज पहली बार नागपुर जाएंगे सीएम फडणवीस। नागपुर में जिस तरीके से हिंसा होती है उसके बाद ये पहला दौरा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का। देवा भाव खुद नागपुर जाएंगे। आज पहली बार नागपुर जाने वाले हैं सीएम फडणवीस। उनके दौरे को देखते हुए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम। पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। जतिन, ये बड़ी खबर है। इस पूरे मामले में अब तक 100 दंगाइयों की गिरफ्तारी तो हो ही चुकी है, लेकिन भाई देवेंद्र फडणवीस का पहली बार नागपुर हिंसा के बाद नागपुर दौरा भी कई मायनों में खास है। उनका खास है और कल देर रात वो नागपुर पहुंच चुके हैं। सुबह 11 बजे बैठक का जो दौरा वो शुरू होगा और इस बैठक में नागपुर के कमिश्नर, डीएम समेत जो 11 ऑफिसर हैं, ज्वाइंट सीपी और डीसीपी रैंक के, वो सभी मौजूद रहेंगे। हालांकि फडणवीस एक तरफ शाम को पहुंचे हैं तो दूसरी तरफ कार्रवाई और भी ज्यादा तेज हो गई है। 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई है, 13 एफआईआर अब तक दर्ज की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, मुआवजा देने का जो प्रोसेस है वो भी शुरू कर दिया गया है। जिनकी गाड़ियां पूरे तरीके से जल गई है उनको 50,000 तक का जो मुआवजा है वो दिया जाएगा। जो लोग इंश्योरेंस क्लेम करेंगे उनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। और पंचनामा डोर टू डोर जाकर किया जा रहा है। लोगों के घरों तक जा रहे हैं प्रशासन की टीम और कहीं ना कहीं उनको राहत देने का जो काम है वो किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है और कर्फ्यू में और कितनी ढील दी जाएगी उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन से आज बातचीत की जाएगी, बैठक होगी। और सीएम फडणवीस जो कि अब नागपुर में है, वो जब 11 बजे अधिकारियों से बात करेंगे तो हर पहलू पर चर्चा होगी। क्योंकि कल सीएम ने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भड़काया गया, थोड़ी सी चूक प्रशासन की हुई कि वो पहले से उसको भाप नहीं पाए, उसको लेकर भी अधिकारियों की क्लास जो है वो आज लग सकती है। नागपुर कमिश्नर समेत तमाम जो ऑफिसर्स हैं नागपुर पुलिस के, वो इस बैठक में रहने वाले हैं। देखना होगा कि इस बैठक में और क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे और कर्फ्यू को लेकर क्या कुछ राहत देने की बात आज की जाएगी। क्योंकि तमाम जो ऑफिसर्स हैं, डीसीपी रैंक के ऑफिसर्स हैं, उन सभी से रिपोर्ट मांगी गई है। उस रिपोर्ट में ये पूछा गया है कि आपके इलाके में जो कर्फ्यू इंपोज किया गया है और कुछ इलाकों में जो राहत दी गई है उसमें राहत और देने की जरूरत है या नहीं। कल इसी तर्ज पर सीपी जो नागपुर है वो अलग अलग जगहों पर पहुंचे थे। देर रात भी उन्होंने फ्लैग मार्च या उसको रूट मार्च कह लीजिए, वो लगातार किया जा रहा था। लेकिन फडणवीस जो कि सीएम है वो नागपुर में मौजूद है। नागपुर से ही वो आते हैं और उन्हीं के शहर में इस तरीके से हिंसा हो जाना, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को लेकर जब आज बैठक 11 बजे शुरू होगी तो उसमें नागपुर आगे किस तरीके से रहने वाला है, नागपुर में आगे क्या कुछ होगा, पुलिस का एक्शन और किस तरीके से आगे बढ़ेगा, कर्फ्यू में ढिलाई किस तरीके से होगी, और जो लोग आलोचना कर रहे हैं कि बेकसूरों को उठाया जा रहा है। जतिन, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। तो इस पूरे मामले में 13 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 100 दंगाइयों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 और नई गिरफ्तारी इस मामले में हुई है, जिसमें एक एमडीपी नेता और एक यूट्यूबर का नाम भी सामने आ रहा है। और आज देवेंद्र फडणवीस नागपुर पहुंचेंगे। इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नागपुर हिंसा मामले में एक्शन, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। जी हां, नागपुर हिंसा पर पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन के बीच आज महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस हिंसा के बाद पहली बार नागपुर आ रहे हैं। एक दिन के प्रवास पर फडणवीस नागपुर हिंसा को लेकर हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे। सीएम ने पहले ही साफ कर दिया है कि दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। तो दूसरी तरफ भड़काऊ भाईजान इस मामले में जहर घोलने का
काम कर रहे हैं। निश्चितपणे याच्यामध्ये काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई ही केलीच जाईल। तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारा ही शहर है ना वो नागपुर। जाहिर है बाद में तशद्दुद हुआ, हम उसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, मगर आप बोल रहे हैं पिक्चर की वजह से हो। अच्छा, पिक्चर की वजह से हो रहा है सब, और आप क्या कर रहे हैं? हुकूमत आपकी, पुलिस आपकी, इंटेलिजेंस फेलियर आपका। इधर इस मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी फहीम खान को सीने में दर्द की शिकायत के बाद सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद वीसी के जरिए फहीम को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने फहीम को मजिस्ट्रियल कस्टडी रिमांड पर भेज दिया है। फिलहाल फहीम खान के बारे में अभी मैं कुछ बता नहीं सकती। उनको एनसीआर हुआ है, एनसीआर हुआ है, उनका पीसीआर का राइट रिजर्व है। अब आज सीएम के आने और मीटिंग के बाद एक बार फिर इस मामले में एक्शन तेज होता दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।